हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूर्य सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग 3.2 के कुछ प्रश्नों को करेंगे। 3.2 में आपको मिल जाएंगे लगभग 7 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आज 3 प्रश्न करेंगे। 3 के बाद बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे और हम लोग इसके पहले के 3.1 को कवर कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन हो गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसमें आपको रैखिक समीकरण बनाना है, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफ के द्वारा दिखाना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनको आपको सबसे पहले क्या करना है, बोलिए, समीकरण के रूप में बदलना है। फिर से उन समीकरण को क्या करना है, दिखा देना है। कहाँ दिखा देना है? बोर्ड पर, ग्राफ के रूप में। ठीक है, तो अब उन प्रश्नों में से पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने, यक्ष मतलब 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। एक प्रतियोगिता है कक्षा 10 के लिए, उसमें क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? 10 है। उसमें क्या कह रहा है, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है ना, और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना लड़के और लड़कियों की संख्या कुछ मान लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, चलिए देखिए, माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या x। ठीक, अब लड़कियों की संख्या हमने लिख लिया। अब लिखेंगे लड़कों की संख्या क्या, y। लड़कों की संख्या क्या मान ली, y। अब जैसा प्रश्न में कहा है वैसा देख लेते हैं। कह रहा है लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। तो मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा उन दोनों में जो डिफरेंस है कितना है, 4 का है। तो दूसरा है x माइनस वाई बराबर -4। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण तो हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण के लिए हमको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स को हमको ग्राफ पे दिखाना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले की तरह। जैसा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। चलिए बॉक्स को बनाते हैं हम लोग। चलिए इसके लिए हमने बॉक्स भी बना लिया। अब यहाँ x लिख लेते हैं और यहाँ पे y। अब पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे x बराबर अगर 0 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 10। और जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, पहला सॉल्व। दूसरे के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं हम लोग।
ठीक, बॉक्स बन गया। यहाँ पे x हमने लिखा, यहाँ पे y, ये जरूरी है, इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, माना सेम यहाँ पे 0 मान लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। और जब हम क्या मान लें, यहाँ पे दूसरा नंबर y के मान पे यदि हम 0 मान लें तो यहाँ क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। चलिए ग्राफ पर बना लेते हैं। ये रहा आपका ग्राफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, देखिए हमने क्या सबसे पहले किया, x/y ना, यहाँ पे x और y, x हमने जब 0 लिया, y 10 लिया। देखिए x 0 y 10, पहला पॉइंट 0,10 हो गया। दूसरा पॉइंट है 10,0, x 10, फिर 0 से x पे 10 आया हमने और y पे 0 हो गया तो 10,0 दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने दूसरे समीकरण से लिया, मतलब ये किसके लिए बन गया, पहले वाले के लिए, x + y = 10, ये लाइन इसके लिए बन गई ना। अब हमने दूसरे वाली लाइन, ये वाली लाइन किसके लिए, x - 7 = 7 = -4 ना। अब इसके लिए हमने बनाया, ये क्या है, देखिए 0 4, 0 क्या है 0 4, यहाँ पे बिंदु मिला और ये यहाँ पे -4 और 0 मिल गया ना, x पे -4 y पे 0। अब ये दोनों हम खींचे तो जहाँ पर ये दोनों लाइन कटी आपस में, x - y = -4 और x + y = 10, ये दोनों लाइन कहाँ पे कटी, जहाँ पे कटी हमने उसको मिलाया तो ये क्या है 3,7, मतलब x पे 3 और y पे 7। ठीक है, आप ग्राफ में भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। अब चलिए देखते हैं इसका सेकेंड वाले पार्ट को। तो इसका सेकेंड वाला पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर आपको ग्राफ दिखाना है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, माना क्या है पेंसिल, पेंसिल को मान लो, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है और कलम का मूल्य y है। ठीक, y। अब क्या बोला है उसको ध्यान से देखेंगे। बोला है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो इसको हम समीकरण में लिखेंगे 5 कलम नहीं 5 पेंसिल मतलब 5x, देखिए 5 पेंसिल, हाँ 7 कलम, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7y बराबर कितना 50 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका x y का मान निकालेंगे। दूसरा क्या समीकरण बनता है, 7 पेंसिल 5 कितना 46, 7x 5y बराबर 46। ठीक, ये समीकरण बन गया सेकंड वाला। अब हम क्या करते हैं, दोनों के लिए बॉक्स बना लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में मदद मिल सके, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए बॉक्स में भी वही तरीका हम अपनाएंगे, कैसे उसको हम लोग समझते हैं। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले x और y। ठीक, हमने क्या किया, x y का टेबल बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x के स्थान पे यदि हम यहाँ से 10 ले लें, x के स्थान पे यहाँ से अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये 50 हो जाएगा, इधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा y बराबर
0 आ जाएगा। और x के स्थान पे यदि हम 3 ले लें, 5 3 15 इधर कट जाएगा। यहाँ अगर 3 ले लेते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ 3 लोगे, यहाँ 5 आ जाएगा। अब दूसरे के लिए भी हम लोग टेबल देखते हैं। इसके लिए भी हमने x y का टेबल बना लिया, ठीक ना। अब देखते हैं x का मान इसमें हम क्या रख दिए, यदि 8 रख देते हैं यहाँ पे, 8 7 56, 56 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा शायद। हाँ, x बराबर यदि हम क्या रख दें, 8 रख दें, तो इसको इधर भेजोगे। देखो x बराबर जब हम यहाँ 8 रखते हैं, 7 × 8 करते हैं तो कितना आता है? 56। 56 को इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 56 हो जाएगा माइनस, और ये 46 घट जाएगा -10, और -10 में जब 5 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ क्या आया? 2। क्लियर, ये मान आपको निकालने आता होगा। अब देखिएगा यहाँ पे यदि फिर वही तरीका, यहाँ पे हम y का मान यदि क्या मान लें? 3 मान लें। यहाँ क्या हो गया? -2। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेम वही, x के स्थान पे फिर से 3 रख लो, यहाँ पे 3 रख लोगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 21 घटा दोगे तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम यहाँ 3 रख दें, 7 × 3 5y बराबर 46 ना, ये कितना हो गया? 21 हो गया, उधर जाएगा, घट जाएगा, किस में से? 46 में से। 46 में से 21 घटा दोगे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 5 और यहाँ 2, और 5 से भाग दे दोगे कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इसको आप अपने मन से ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। अब ये रहा आपका ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे x और y, x का मान 10 और y का 0 यहाँ पे है, x का 10 y पर 0। दूसरा पॉइंट 3 और 5 लिया, यहाँ x पर 3 और y पर 5, यहाँ आ गया 3 और 5, हमने यहाँ से मिलाती हुई लाइन खींच दी, ये आ गई। ठीक ना, ये क्या कौन सी लाइन हो गई, नाम लिख लेते हैं 5x + 7y = 50। दूसरी बात, ये जो आपकी लाइन यहाँ पे है, ये वाली, ये कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, x पे 8 हमने यहाँ लिया और y पे -2, तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस यही है, ये वाली y है, तो y पे हमने माइनस पे आया, इसका यहाँ मिलाया, 8 यहाँ पे मैच हुआ ना। अब इससे होते हुए अगला दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5, वही पहले वाला 3,5, इससे मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी। मतलब ये लाइन हमारी हो गई 7x + 5y = 46। तो इस प्रकार से हमने इस ग्राफ को भी दिखा दिया। ठीक है, तो ग्राफ दिखाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालने आना चाहिए। और वैल्यू निकालने से भी आप देखो, ये सभी लोगों का मान अलग अलग आ सकता है। ये जरूर नहीं कि आप अगर निकालो तो नहीं हम 10 लिखे हैं या 8 लिखे हैं तो आप भी यही लिखें। आप अपने मन से जो मान रखना चाहें वो मान रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, आपका सॉल्यूशन सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। ठीक ना, क्या बताना है कि यहाँ पे 3 समीकरण दिए गए हैं ना,
मतलब समीकरण युग्म दिए गए हैं, जिसको बताना है कौन सा समीकरण प्रतिच्छेदी है, कौन सा समीकरण क्या है समपादी है, और कौन सा समीकरण क्या है समांतर है। ठीक, तो चलिए पहले समझ लेते हैं किसको समांतर, किसको प्रतिच्छेदी कहेंगे और किसको समपादी कहेंगे। चलिए देखिए, यदि इनको हम कंपेयर किससे कर दें, एक समीकरण आपको पता होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा एक समीकरण हो गया ना। दूसरा समीकरण a2 माने a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो पहला कंडीशन जब a1 अपान a2, पहले क्या देखेंगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये कंडीशन अगर बन जाती है तो हम बोलेंगे क्या है, ये प्रतिच्छेदी हो गई। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। क्लियर। अब दूसरी बात, इसके बाद यदि हम देखते हैं कि B वाला और C वाला मतलब a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन ये जो b1 अपान b2 है c1 अपान c2 के बराबर ना हो, c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तब क्या बोलेंगे, ये रेखा क्या हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ये समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समांतर, समांतर। ठीक, समांतर हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तीसरी कंडीशन, यदि सबको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं, पहला पॉइंट ये आपका हो गया, दूसरा ये हो गया, अगला है, अगला क्या है, यदि a1 अपान a2 भी बराबर हो जाए b1 अपान b2 के, ये भी बराबर हो जाए c1 अपान c2 के, मतलब तीनों जब बराबर हो जाए तब क्या कहेंगे इसको, तब वही जो एक बचता है उसको हम बोलते हैं समपाती, या इसको हम सररेखी भी बोलते हैं, समपाती। क्लियर। तो इसमें ये पूछा है, समपाती पूछा है, तो समपाती ये हो गया। जब तीनों बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समपाती होगा। ठीक है। अब चलिए इन समीकरण के द्वारा इसको कंपेयर करके हम फटाफट बता देते हैं कि क्या है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती। ये इसमें करना है कि तुलना करना है, और इस युग्म प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये समांतर है अथवा प्रतिच्छेदी है या फिर समपाती है। चलिए देखिए, इसका हम इससे जब कंपेयर करते हैं, किससे, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, पूरा नंबर पहले हम लोग लिख लेंगे, साफ साफ लिख लेंगे ना, और उसका लिखने के बाद कंपेयर कर लेंगे। इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब इसी से हमको सबको कंपेयर करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5/7, अगला स्टेप -4/6, 2 हमने देखा ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो पहला कंडीशन फॉलो किया। जब यही फॉलो कर लिया तब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, इससे हमें कंपेयर करना है। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से फार्मूला हो गया, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ना। इन तीनों में कंपेयर, ये कहाँ कामा लिख लेते हैं, इन तीनों में कंपेयर जब करेंगे तो पहला वाला यदि सेटिस्फाइड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी समीकरण कहलाएंगे। ठीक ना, यही ना, एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करते ही हैं, ठीक ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे या प्रतिच्छेदी समीकरण कहेंगे। ठीक। अब दूसरे वाले को हम कंपेयर करते हैं।
बस इतना ही हमें कंपेयर करना है। कहने का मतलब यहाँ से देखेंगे A1 क्या है, A2 क्या है, सभी मान रख देंगे डायरेक्ट, या फिर आप एक एक करके यहाँ से निकाल लीजिए। A1 बराबर 5 है, A2 बराबर 7 है, और B1 बराबर -4 है, B2 बराबर 6 है, C1 बराबर 8 है, C2 बराबर -9 है। ये आप ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हैं, इतना लिखिए फिर इस समीकरण में पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अब चलिए इसका हम कंपेयर करते हैं इसी वाले समीकरण से। पहले क्या लिखते हैं, 9/18, ठीक, उसके बाद बराबर 3/6, फिर बराबर 12/24, ठीक, क्या हो गया 12/24। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, छोटा कर लेते हैं, काट के छोटा। 9 1 का 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, मतलब सबको काटेंगे 1/2 आ गया। सब आपस में बराबर हो गया कि नहीं, बोलिए। इसको एक बार यदि हम लिख लें तो यही आएगा, यही समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब बोलिए ये इसको हम क्या कहेंगे, आप बता सकते हैं। तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, संरेखी या फिर समपाती। तो बोल देंगे ये क्या है, समपाती। क्लियर, तो बता सकते हैं ये हो गया आपका समपाती। अब अगला स्टेप थर्ड वाला है, इसको भी देखते हैं क्या करना है। कंपेयर करते हैं 6/2 बराबर -3/-1, ठीक, बराबर 10/9। हमने सब कुछ लिख लिया। इसको काटेंगे 2 3 6, ये तो 3 है ही, 3/1 हो गया, यहाँ 1 लिखते हैं, ये अलग हो गया। अब इसको हम दोबारा यदि लिखते हैं, क्या लिखें, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे, तो इसको अब देख लेते हैं, दोबारा इसको देखते हैं। जब ये वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म बराबर नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक जो बचा है वही वाला हो जाएगा। कौन सा बचा है, अब देख सकते हैं, समांतर बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्लियर, मतलब जो ये समीकरण युग्म है, कैसा समीकरण युग्म है, समांतर समीकरण युग्म, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों को, तीनों को दिखा दिया और बता दिया कंपेयर। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, A1/A2, B1/B2, C1/C2 से कंपेयर करना है और बताना है कि कौन किसके बराबर है, उसके अकॉर्डिंग बताना है प्रतिच्छेदी है, संपाती है या फिर समांतर है। यही था आपका प्रश्न नंबर 2। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञान कीजिए, मतलब तुलना करना है। इसमें भी क्या करना है, आपको तुलना करना है। तुलना करके क्या करना है, आगे दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत। इसमें क्या करना है, बताना है आपको संगत और असंगत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेदी हों या फिर आप कह सकते हैं सपाती हो, तब रेखाएं संगत कहलाएंगी। क्या, 2 कंडीशन हमने बताया, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, प्रतिच्छेदी हो तब क्या होंगे, संगत होंगे, और जब रेखाएं संपाती हो, रेखाएं समीकरण संपाती हो तब भी संगत होगा, और जब समांतर होगा तब क्या कहलाया जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक। तो यही आपको चेक करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था, सेम वही वे है, वही तरीका है, और इसमें से जो आ जाएगा उसी हिसाब से संगत और असंगत को हम डिनोट कर देंगे, शो कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग
3 क्वेश्चन को, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 3 को हमने ले लिया है। चलिए इसको हम समझते हैं पहले, ठीक है। अब क्या है, इसका भी हम कंपेयर किससे करेंगे, उसी से, किससे, A1/A2 B1/B2 और कॉमन लिख के लिखते हैं C1/C2। इन्हीं तीनों से कंपेयर करना है, यही ना। अब इसमें से हमें A1 A2 B1 B2 सब पता है, तो चलिए देखते हैं कौन क्या है। यहाँ से लिखते हैं, अगर A1 A2 मतलब 3/2 और ये बराबर 2/-3, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, आप लोग बता दीजिए। जब दो, पहले हम ये दो चेक कर लेंगे, उसके बाद ये तीसरा वाला स्टेप लिखते हैं। जब ये क्या हो गए, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, क्या है, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब जिसमें पहला वाला क्या हो जाए, बराबर न हो ना, नॉट इक्वल टू, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाएगी, संगत रेखाएं या संगत समीकरण कहलाएंगे। जब हम इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएंगी, संगत रेखाएं, और जब समीकरण है तो समीकरण को हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, संगत हो गया। यहीं पे लिख लेते हैं संगत, क्लियर। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को चेक करते हैं। 2/4 बराबर -3/-6 8/9, ठीक। क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, इसमें इसको काटते हैं, यदि इधर साफ कर देते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका हो गया संगत ना। इसके बाद अब इसमें हमने 2 × 2 2 दूनी 4 3 × 3 3 दूनी 6, और ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हमने लिखा 1/2 बराबर 1/2, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख कर लिखेंगे 8/9 ना। यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी, बोलिए, कंडीशन यहाँ पे बनी A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। देख लीजिए, यही बना। तो अब ये वाला टर्म नहीं है बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर। और जो समांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, असंगत। क्लियर, पता हो गया आपको, ये क्या हो गया, असंगत हो गया, ठीक। बस इसी से कंपेयर करो और तुरंत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड वाले को देखो, इसमें हमें क्या करना है, इस समीकरण में भी हम इसी से कंपेयर कर लेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, 3/2 फिर बटे यहाँ पे 9 हो जाएगा, बराबर 5/3 फिर बटे -10 फिर बराबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये सभी समीकरण बराबर हैं, तो दोनों को हम माइनस के साथ लिख लेंगे, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सी पहले रहता है ना, सी को हमने बाद में जरूर लिख लिया है, लेकिन दोनों है, एक रहेगा तो गलत हो जाएगा, दोनों है तो क्या है, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस, जब मान रखेंगे तो माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले रहेगा तब भी सी मानेंगे, बाद में रहेगा तब भी सी ही मानेंगे, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/14 हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब गुणा कर देंगे इसका। अगले स्टेप में लिखेंगे 3/9 × 18 बराबर 5/9
10 तिहाई 30 माइनस में है, ये भी माइनस में, 7/14। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 एकम 5 छक 30। लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बराबर होने का कोई चांस ही नहीं है ना। क्यों नहीं चांस है? अब देख लीजिए, इसको जब हम अगर काट दें तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 छक 30। लेकिन ये 1/6 होगा, आगे वाला -1/6 होगा, बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 1/2 होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले को। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए इसको भी हम कंपेयर करेंगे उसी समीकरण से। किससे? A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसी से कंपेयर कर रहे थे। यही हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अब चलिए इसको हम कंपेयर कर लेते हैं फटाक से तुरंत। क्या होगा? 5/-10, यहाँ पे हम बराबर लगाते हैं -3/6। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है, बोलिए। आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? अगर काट के हम छोटा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, मुझे लगता है ये आपका बराबर हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर माइनस है तो इधर में माइनस, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? -1/2 बराबर हो जाएगा -1/2, दोनों तरफ बराबर। तो जब दोनों तरफ बराबर हो गया मतलब इसको हमें आगे भी लगाना पड़ेगा ना। जब ये बराबर हो गया मतलब C1/C2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब C1/C2 क्या है? 11/-22। या फिर क्या करें, हम सबको एक साथ पहले लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पहले हम पूरा लिख लिया करें। चलिए, 5/-10 बराबर -3/6, फिर बराबर 11/-22। ठीक, वही तरीका काटते हैं। अब ये भी जो आया था -2, फिर 1/2 ना, और ये 1/-2 सब आ गया कितना? 1/-2, 1/-2, 1/-2, सब में देखिए बराबर आ गया। जब सब में बराबर हो गया तो ये क्या हो, कौन सी रेखा हो गई? समपाती हो गई ना। रेखाएं जब सभी बराबर तो समपाती हो गई, और समपाती को हम क्या बोलेंगे? बोलिए, संगत समीकरण, संगत समीकरण या संगत बोलेंगे, संगत से मतलब है। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया? संगत हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया? संगत हो गया। अब हम देखेंगे आगे थर्ड वाले को। ठीक है, ये थर्ड वाला क्या है इसको देखते हैं। थर्ड वाले में हम लिखेंगे A1 मतलब 4/3/2। फिर लिखते हैं सेकंड वाला 2/3 बराबर 8/12। ठीक ना। अब हम इसको उसी वे में लिखते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 4/3 दूनी 6, 2/3 और 8/12। हमने इसको थोड़ा सा क्रम में कर लिए, इसका इसमें गुणा हो गया ना। क्यों? क्योंकि इसके पास में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट के छोटा करें। 4 एकम नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। देखिए इसमें भी क्या आया? 2/3, 2/3 बराबर 2/3। ये भी कैसा आ गया? समपाती आ गया
संपाती आ गया। अब संपाती आ गया तो क्या होगा, संपाती आ गया तो इस संपाती को हम लोग बोलते हैं क्या, संगत बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हुआ, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।